कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जमहूरियत पर यकीन ही नहीं है, इसलिए जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं उन्हें कार के नीचे रौंद दिया जाता है और जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। कि अपराधी सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं, प्रजातंत्र बेड़ियों में है और कानून और किसान को टायरों के नीचे कुचला जा रहा है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। प्रियंका गांधी जी जेल की सलाखों के पीछे हैं और राहुल गांधी जी को रोकने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये प्रजातंत्र नहीं, ये घोर तानाशाही है और ये अब चलेगी नहीं। कि आप सब राजनीतिक दलों को वहां जाने दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद वहां गए, आर्मी के हमारे एक और मित्र दर्जनों लोगों को लेकर गए, तो हमारे नेता क्यों नहीं जा सकते? हमारा क्या अपराध? इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत मिल गई है। राहुल गांधी को 3 लोगों के साथ सीतापुर तक जाने की इजाजत मिली है। कुछ ही देर में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो काफी अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत मिल गई है। सीतापुर के गेस्ट हाउस में ही प्रियंका गांधी बंद है, उनको गिरफ्तार किया गया है और सीतापुर जाने की इजाजत राहुल गांधी को दी गई है। राहुल गांधी के साथ 3 लोग कुल मिलाकर सीतापुर जा सकते हैं। इजाज़त मिल गई है सीतापुर जाने की, लेकिन शायद वहां से आगे जाने की इजाज़त न मिल पाए। सीतापुर के गेस्ट हाउस में ही पहले नज़रबंद कर दिया गया था प्रियंका गांधी को और उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। सीतापुर में अमन में रखना डालने के मुकदमे के हवाले से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था और वहीं तक जाने की इजाज़त राहुल गांधी को दे दी गई है। 3 लोग राहुल गांधी और उनके साथ 2 सीएम है जो कि सीतापुर अब जा सकते हैं। अब से कुछ देर में ही राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर जो आपको इस हवाले से बता रहे हैं, सीतापुर तक जाने की इजाजत राहुल गांधी को मिल गई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।